नमस्कार। अगली आप पार्ट थर्ड देखेंगे। इसमें हम लेके आएंगे आप लोगों को पढ़ाने के लिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं और कूलाम का नियम, एप्सिलॉन नॉट का मान और उनके विमाएं मात्रक। तो आप देखेंगे सबसे पहले अभी चल रहा था अगली वीडियो में, जो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे कैसे आती है, कूलाम का नियम कहाँ काम करता है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैद्युत स्थितिकी में हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, इन मोशन की नहीं। क्योंकि अगर हम कूलाम का नियम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो कूलाम का नियम सिर्फ इन रेस्ट में काम करता है, मोशन में काम नहीं करता। मोशन में सिर्फ काम करता है तो चुंबकीय बल, चुंबकीय काम करता है। इस वजह से हमेशा स्थितिकी मतलब स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी के माध्यम से आप देखेंगे मतलब रुका हुआ, तो हमें रेस्ट की ज़रूरत है, इन रेस्ट, मोशन की नहीं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कूलाम के नियम की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को लेकर भी, क्योंकि कूलाम के नियम की हमें हर जगह अब ज़रूरत पड़ेगी। तो देखेंगे कि कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। तो कूलाम का जो नियम है वो क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन ये है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम आपको समझाते हैं कि अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती में क्या अंतर होता है। उसके बाद हम लिखते हैं डेफिनेशन फिर से। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधा। तो आप अब देख सकते हैं कि कूलाम के नियम की मैं परिभाषा लिख रहा हूं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आपकी डेफिनेशन है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो मैं मान लेता हूँ कि मान लो यहाँ हमारा कोई एक आवेश है ए पॉइंट पर और दूसरा आवेश है हमारा यहाँ बी पॉइंट पर। ये मान लें हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कि स्मॉल r है। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है वो F है। और जब हम वैद्युत की बात करते हैं तो हमेशा F E से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि E सिविक्स में इसलिए लिखते हैं कि E फॉर होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम बात करते हैं कि परिभाषा अनुसार सबसे पहले माना है कि मान लेते हैं, और बिना माने फिजिक्स में आधा सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। तो आप देखेंगे कि माना कि A तथा B पर दो स्थिर बिंदु हैं, स्थिर बिंदु आवेश हैं, जिन पर आवेश Q1 व Q2 हैं। इनके बीच की दूरी स्मॉल r है तथा लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल F है। तब अब हम इसको मिटा रहे हैं या लिखे दे रहा हूं, इधर आप लोग देख सकते हैं। परिभाषा अनुसार तो परिभाषा अनुसार क्या है, परिभाषा में जो भी कहा है हम उसी को लेके चलेंगे। हमने कहा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो आकर्षण कब करेगा, मैंने आपको बताया कि जब दोनों प्लस और माइनस मतलब विजातीय आवेश हों, सजाती नहीं, एक विजातीय आवेश हों। विजातीय मतलब उनकी जाति अलग अलग हो। यदि सजातीय आवेश हैं तो हमेशा क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षण करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें जब भी आकर्षण की बात आती है तो आप समझ लेना कि एक प्लस है और एक माइनस है। यदि प्रतिकर्षण कर रहा है तो समझ लेना या तो दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं। तो आप देख सकते हैं परिभाषा में कहा है कि लगने वाला विद्युत बल क्या है, F। दोनों आवेशों के गुणनफल तो Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका परिभाषा अनुसार था, वो भी ये फर्स्ट और थी, ये प्रथम शर्त में था। दूसरी शर्त में कह रहा है, क्या कह रहा है कि आवेशों के बीच की दूरी, तो दूरी क्या है, स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो F जो है वो क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो F प्रोपोर्शनल 1/r², इक्वेशन नंबर आपका सेकंड बन गया। अब हम करेंगे बात समीकरण 1 और 2 की, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट, तो क्या हो जाएगा कि F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r²। अब हम अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमें यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। तो जब भी विद्युत की बात करते हो तो यहाँ हमें मान लो प्रोपोर्शनल हटाते समय कांस्टेंट जोड़ना है K, तो क्या हो जाएगा कि F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2/r²। ये आपके सामने आ गया। अब इस K का मान क्या होता है, तो इस K का वैल्यू होता है 1/4πε0 इंटू K, ये होता है। तो मुझे लिखना पड़ेगा मिटाने के लिए, ये आप लोग यहाँ जगह कम है तो लिख चुके होंगे, नहीं तो अपना दोबारा वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसका K का वैल्यू जो होता है 1/4πε0 इंटू K,
जहां k एक नियतांक है, कांस्टेंट है। नाउ तो अब क्या हो जाएगा, k का वैल्यू पुटिंग कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, तो f इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से हम वैल्यू अगर आगे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि फॉर एयर एंड वैक्यूम, हवा व निर्वात के लिए, फॉर एयर एंड वैक्यूम, हवा व निर्वात के लिए k इक्वल टू होता है 1। सो इसलिए f इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बन के आपका फाइनल फॉर्मूला तैयार हो गया। अब यहाँ से यदि मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, सवाल जब भी सॉल्व करें न्यूमेरिकल निकालेंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए फॉर न्यूमेरिकल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹ लगभग में होती है, क्योंकि 8.97 तकरीबन ये होता है वैल्यू, इसलिए हम इसको पूरा तकरीबन 9 लिख देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹, ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी लगानी है जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। तो क्या हो जाएगा, आपका बन के तैयार हो जाएगा f इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 × Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका न्यूमेरिकल के लिए फाइनल फॉर्मूला निकल के तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, विमा तथा मान क्या होगा, वो भी हमें कहाँ से निकालना है, यहीं से निकालना है, इसलिए मैं इसी में शामिल करे दे रहा हूँ। नहीं तो मैं आगे भी बढ़ जाता, उसके बाद वैल्यू बाद में निकाल के बता देता, लेकिन जब हम इसी में चल रहे हैं तो इसी से लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहीं से निकलता है और हमें आसानी भी रहेगी, और पॉइंट टू पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि लगातार सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ोगे तो चढ़ने में आसानी रहेगी, और बीच में अगर छोड़ दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब आप देखेंगे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, सबसे पहले मात्रक की हम लोग बात करेंगे। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये है, हमें निकालना कहां से है, तो फ्रॉम f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से हमें निकालना है। कैसे निकालना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो नीचे का अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, f × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 × Q2। हमें चाहिए केवल एप्सिलॉन नॉट, तो अदरवाइज जो भी है वो इसके बट्टे भेज देंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा Q1 × Q2 अपॉन f × 4 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट केवल बचेगा, बाद बाकी ये चला गया और ये चला गया, तो यहाँ बचा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 × Q2 अपॉन f × 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं कि यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होता है। हालांकि 4 पाई आर स्क्वायर गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, लेकिन गोले का संपूर्ण पृष्ठ न लगा करके यदि मैं दूसरी चीज़ आपको बता दूँ तो आप समझ सकते हैं कि ये तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ तो हो ही गया, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन यहाँ गोले के संपूर्ण पृष्ठ की अगर मुझे ज़रूरत ना पड़े और मैं किसी कोण से इसको निकालता हूँ तो केवल 4 पाई, ये 4 पाई होता है घन कोण। घन कोण होता है तो घन कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसे पाई को, केवल अगर सिर्फ पाई की बात की जाए तो पाई को हम विमाहीन और मात्रकहीन राशि कहते हैं। हालांकि इसका मात्रक रेडियन और घन कोण 4 पाई का मात्रक स्टेरेडियन होता है, लेकिन फिर भी हम इसको मात्रकहीन और विमाहीन राशि मानते हैं। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ के हिसाब से चलेंगे तब भी हमारा मात्रक वही निकल के आएगा, और घनकोण के हिसाब से चलेंगे तब भी हमारा वही मात्रक लेके आएंगे। कैसे आएंगे जरा देखेंगे। तो अब हम लेके चलते हैं कि यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का हमें मात्रक चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर Q1 का मात्रक इंटू Q2 का मात्रक बट्टे F का मात्रक इंटू 4 पाई आर स्क्वायर का मात्रक।
तो आप समझ सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर Q1। तो Q आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है कि आवेश, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये हम आपको बताना भूल गए पहली वीडियो में कि कूलाम जो होता है आवेश होता है, आवेश Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। क्योंकि इसकी अवधारणा सबसे पहले कूलाम ने ही दी थी, एक वैज्ञानिक थे कूलाम, और कूलाम ने ही दी थी, तो इस वजह से इसके उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक रख दिया गया है। और आपको बता दें कि जो हम क्वांटाइजेशन पढ़ाएंगे तो क्वांटाइजेशन में हम आपको बताएंगे कि क्वांटमीकरण क्या होता है आवेश का, वो आगे पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको इतना ही बता रहे हैं कि आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसका मात्रक कूलाम होता है और कूलाम ने सबसे पहले आवेश की अवधारणा दी थी, इस वजह से इसको उन्हीं के नाम से इनका मात्रक दिया गया है। तो मात्रक में देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कूलाम, और एक कूलाम ये वाला, क्योंकि Q2 हो चाहे Q1 हो चाहे Q3 हो Q4 हो कुछ भी हो, लेकिन आवेश का मात्रक तो कूलाम ही रहेगा। तो कूलाम इसका और कूलाम इसका तो क्या हो गया कूलाम स्क्वायर बट्टे F का मात्रक। तो F क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। उसके बाद हम आपको बता चुके हैं कि 4 पाई आपका मात्रकहीन और व्यवहीन राशि मानी गई है, लेकिन यदि 4 पाई r स्क्वायर पूरा मानेंगे तो पूरा हो गया क्षेत्रफल गोले का संपूर्ण पृष्ठ, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, इसको शॉर्ट शब्दों में लिखना है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर, कूलाम को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं तो C स्क्वायर, न्यूटन को N से करते हैं और मीटर को M से, तो C स्क्वायर अपॉन N इंटू M स्क्वायर, ये इसका हो गया मात्रक। मात्रक के बाद हम बात करते हैं विमा की। तो विमा भी हम यही निकाल के आपको बताए दे रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट की विमा, यहीं पे हम पॉइंट डाल के आपको बता दे रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट की विमा बराबर हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हम यहीं से निकाले दे, जो हमारा मात्रक है हम वहीं से निकाले दे रहे हैं, क्योंकि विमा का जो भी पार्ट्स है वो आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर का पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं फिर भी 1-2 बार बोले जा रहा हूँ। आप लोग अगर सही से नहीं समझ में आता है तो मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क करें, और अगर वैसे आप किताब में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर क्लास में हैं, तो फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ के आप आए होंगे, इंटर में तभी आ सकते हैं। तो देखेंगे आप कि C क्या है कूलाम, और आवेश की विमा जो होती है वो होती है A2 AT। तो AT के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ग है तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर और T स्क्वायर, जब वर्ग है तो विमा पे भी वर्ग हो जाएगा। न्यूटन, तो बल की विमा क्या होती है MLT - 2। फिर बात आती है मीटर, तो दूरी की विमा होती है L, वर्ग लगाते इस पर भी वर्ग हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जब ऊपर जाएगा तो M, तो क्या लग जाएगा इनवर्स। हमेशा ऊपर या नीचे ले जाते समय घातों के चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है, यदि वो माइनस में है तो प्लस हो जाता है, प्लस में है तो माइनस हो जाता है। तो अब आप देखेंगे L एक घात यहाँ पे है और एक 2 यहाँ पे है, तो 2 और 1 3, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो तो आप देख सकते हैं कि 2 और 1 3 ये आपके बन के हो गए तैयार। तो ये जब तीनों ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो L - 3, यहाँ पे T बचा, तो T जब ऊपर जाएगा तो माइनस की घात ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस की 2 पहले से है तो कितना हो गया 4, और ये A स्क्वायर। तो ये आपकी विमा निकल के आ गई। अब मैं बात करता हूँ एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो हम लोग मान की बात करेंगे। मान भी यहीं से हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम हमें कहां से निकालना है, तो क्या होता है कि अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होता है 9 × 10⁹ हमें यहाँ से निकालना है। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे तो मान हमारा कितना बनेगा ज़रा देखेंगे। आप देख सकते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है। तो देखेंगे कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 × 10⁹ इक्वल टू कितना बचा 1 बचा। हमें केवल एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो बाद बाकी हम इसके नीचे ट्रांसफर कर देंगे।
तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 इंटू फाई का मान होता है 3.14 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसका टोटल अगर वैल्यू मैं निकालूंगा कैलकुलेट करके, तो कैलकुलेट करके लगभग आता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपका वैल्यू आके तैयार हो गया। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में हम लेके आते हैं अगला पार्ट।